नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिय शरेंद्र पाटिल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। आज मध्यरात्रि कुंभ राशि में हो रहे शनि वक्री पर आज चर्चा करेंगे। इसका राशियों पर क्या असर होता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही कौन कौन से उपाय कर कर आप इसका निदान कर सकते हैं, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको राशिफल भी बताएंगे और पंचांग भी। साथ ही आप आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब भी ज्योतिष आचार्य से ले सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना होगा 0771 400 8777 पर। बस एक छोटा सा निवेदन कि जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखें ताकि आपकी आवाज क्लियरली पंडित जी तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हर दिन शनिवार। आज पंचमी रात्रि को 4:53 तक, रात्रि को चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:42 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि के वक्री होने की। जी बिल्कुल पंडित जी, वक्री शनि जो होता है इसका प्रभाव राशियों पर किस तरह का होता है, क्या असर पड़ता है और क्या उपाय हैं, क्या निदान है? चलिए मैं सबसे पहले बताऊं कि वक्री शनि होता क्या है, फिर आपके समझ में आएगा कि शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा। हेलिकल मॉडल कहता है कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो स्क्रू की तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब आप कल्पना करिए कि सेंटर में 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूर्य मूव कर रहे हैं और उसके साथ ही पूरी जो गैलेक्सी है हमारी वो 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनका पीछा करती है। ऐसी स्थिति में अगर हम सूर्य की बिल्कुल ठीक सामने से देखें तो हमें एक पेंडुलम की गति दिखाई पड़ती है जिसमें सारे प्लैनेट्स मूव करते दिखाई पड़ते हैं। एग्जैक्टली अब इस पेंडुलम को ही हम शनि का मार्गी और वक्री होना कहते हैं। यदि शनि मार्गी है मतलब डायरेक्शनल है, मतलब वो लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, और वक्री है मतलब राइट की ओर मूव कर रहा है। तो शनि के अलावा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ये सभी वक्री होते हैं सिवाय सूर्य और चंद्रमा के। उसकी वजह क्योंकि हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए सूर्य हमेशा एक्सिस में रहता है, इसलिए ये वक्री नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में शनि वक्री हो रहा है? नहीं, सारे के सारे जो ग्रह हैं वो बहुत सीधी दिशा में भाग रहे हैं, मगर हम जब सूर्य को बिल्कुल प्लैनेट्स को या गैलेक्सी को बिल्कुल सीधे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वक्री होते हैं तो ये अपने पीछे की ओर चलना शुरू करते हैं। इसे शनि का वक्री होना कहते हैं। और जब कभी भी शनि वक्री होते हैं तो बहुत सारी राशियों में तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारी राशि के लोग परेशान हो सकते हैं। अभी इन दिनों में कुंभ राशि में शनि है और शनि कुंभ राशि में रह करके प्रवेश वक्री होंगे और ये लगभग 5 जून को होंगे। 5 जून को मध्य रात्रि में करीब 3:20 में शनि कुंभ राशि में होते हुए वक्री होंगे और इस समय 29 अप्रैल से स्वामी शनि जो है अपनी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो पंडित जी, जिस तरह से आपने प्रभाव बताया अलग अलग राशियों पर, इनके उपाय क्या हैं? अगर परेशानी आ रही है शनि के वक्री होने से तो क्या उपाय जातक करें? देखिए, शनि के उपाय बड़े साफ हैं कि शनि के वक्री होने से, शनि के मार्गी होने से और शनि के खराब होने से आपको शनि के उपाय करने चाहिए। पहला तो है नाम का जाप, तो शनिश्चर मंत्र का जप करें। फिर दूसरा होता है जीव दया, तो फिर आप दान करते रहें। फिर तीसरा होता है स्वाध्याय, तो गीता भागवत इत्यादि का पाठ करें। चौथा होता है सत्संग, यानी अच्छे लोगों की संगत में रहें। और 5वां होता है यज्ञ, तो यज्ञ करते रहें। अगर ये 5 काम करें तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि शनि के प्रभाव से बचा जा सकता है। तो चलिए, शनि वक्री हो तो फिर प्रभाव क्या होता है और उसका निदान क्या है, इसके बारे में तो हमने चर्चा की, लेकिन अब चर्चा के लिए हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं पंडित जी। सबसे पहले बचेली से दिनेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कॉलर हैं आप, अपना सवाल पूछेगा, जन्म तिथि, समय और स्थान अवश्य बताइए। दिनेश जी। दिनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि दिनेश जी से बात। चलिए हमारे अगले कॉलर की ओर रुक कर लेते हैं। कोरबा से अंबिका जी हमारे साथ हैं। अंबिका जी, अपना सवाल पूछिएगा। हाँ सर, मेरी बेटी का जन्म तिथि 8/8/2001 है, रात के 8 बजे है। जन्म स्थान? कोरबा, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं? इसके पढ़ाई के बारे में सर, करियर कैसे है और शादीशुदा इसकी जिंदगी कैसे रहेगी आगे? शादी हो गई क्या? नहीं सर, देख कर रखे हैं, बातचीत करके फिक्स करके रखे हैं।
हाँ फिक्स करके रखे हैं। अच्छा, और पढ़ाई क्या की है इन्होंने? बीएससी का है ये सर। बीएससी किया है। हाँ चलिए, बीएससी किया है, आगे चल करके करियर कैसा रहेगा और शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है, राशि इसकी मीन है, शादी इसकी बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि चूंकि चौथे स्थान में है और शनि की पूर्ण दृष्टि कहीं लग्न में पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में स्वभाव में थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है। दशम स्थान में मंगल, ये बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली है। पांचवें स्थान में गुरु शुक्र राहु है, ये गुरु चांडाल दोष देते हैं क्योंकि गुरु के साथ में राहु है। इसमें संतति अवरोध यानी संतान को लेकर थोड़ी चिंता और थोड़ी सी पढ़ाई में परेशानी या थोड़े करियर में परेशानी आ सकती है एग्जैक्टली, क्योंकि पांचवें स्थान में राहु ठीक नहीं होते और इस राहु का असर आपके लग्न में पड़ता है, 11वें में पड़ता है, 9वें में पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और आपके विचार या आपकी एकाग्रता पर इसका बड़ा असर पड़ता है। सवाल यह है कि इसे करना क्या चाहिए। तो गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं। चौथे स्थान में शनि है, तो निश्चित तौर पर शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इस समय राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं और राहु इनकी जन्म कुंडली में पांचवें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे उनके करियर में भी परेशानी आएगी और आगे चल करके एक 1.25 साल मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो इस समय राहु की शांति कराएं, मतलब कुंभ विवाह कराना, राहु की शांति कराना, रुद्राभिषेक कराना और एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाने से इनकी परेशानियां दूर होंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से आपकी परेशानी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगले कॉलर की ओर बढ़ रहे हैं। गौरव हमारे साथ राजनांदगांव से हैं। गौरव जी, अपना सवाल और उसके पहले आपका जन्म स्थान, समय और तिथि। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरा नाम गौरव चौहान है सर जी। मेरे को बच्चे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। गुड़िया 8/12/2015। ये आपकी चिरंजीव है? हेलो, आपकी चिरंजीव? मेरी गुड़िया है मेरी। हाँ हाँ। 8/12/2015 उसका जन्म तिथि है। उनका फ्यूचर के बारे में पूछना था। वो गुस्सा बहुत करती है। गुस्सा बहुत करती है, तो हाँ, जन्म समय कैसे रहेगा? 6:15 बजे शाम को। और जन्म स्थान बता दें। राजनांदगांव। बहुत अच्छा। अच्छा, आप में से ज्यादा गुस्सैल कौन है, आप या आपकी पत्नी? जी। कौन गुस्सैल है? जी तो ठीक है, पत्नी। अच्छा, आप तो गुस्से को, आपको तो गुस्सा आता ही नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको गुस्सा नहीं आता। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे को गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पंडित जी क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया, देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो तुला है। इसका मंगल जो है वो चौथे स्थान में राहु से आक्रांत होकर के बैठा है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि गुस्सा होगा, निश्चित तौर पर होगा। पर बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है और ऐसा आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये काफ़ी राइज करेगी। बस ये है कि इस बच्चे को किसी भी तरह से आप स्कूल में डाल दें। इस समय जो 2 सालों में कोरोना रहा, तो ऐसी स्थिति में बच्चे एक कमरे में बंद रहे और काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहे, इसलिए भी बच्चों में, कई बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ चुका है और हम लोगों ने उनको एक कमरे में बंद करने के लिए कंप्यूटर या मोबाइल या इंटरनेट पकड़ा दिया। शायद इसके चलते वो उसके एडिक्ट हो गए और इससे उनके जीवन में गुस्से का आधिक्य हो गया। अब सवाल ये है कि अगर इस गुस्से को कम करना हो तो करना क्या चाहिए? तो ज़्यादातर बच्चों को आप फील्ड में बच्चों को खिलावें, बच्चों के साथ रखें, बच्चों के साथ उनकी परवरिश करें। ढेर सारे बच्चों के साथ आपके बच्चों की परवरिश बड़ी सामान्य होगी। इस बच्चे के लिए आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। इस बच्चे के गले में एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल का पेंडेंट पहना दें। बच्चा आगे चल करके काफ़ी बेहतर होगा। याद रखें, बच्चा अगर बहुत गुस्सैल है तो भी आप उसे पिटाई तो बिल्कुल ना करें, वरना उनका गुस्सा बढ़ सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे पंडित जी। और बुलंदशहर से आप हमारे साथ शशि जुड़ रहे हैं। शशि, अपना सवाल पूछिएगा। आवाज आ रही है आप तक? जी सर। जी पंडित जी। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993। जन्म समय? जन्म समय सुबह 8:15। जन्म स्थान? जन्म स्थान बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। प्रभु, जानना क्या है? पंडित जी, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमारी 4 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार में पोस्टिंग हुई थी, बट वो गलत हो गई थी। उसके संदर्भ में हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस किया, हम जीत गए। दोनों बेंच से सिंगल डबल, और सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनलाइज हो गया। और जो मतलब आरक्षित वर्ग के बच्चे थे उनका ट्रांसफर हो चुका, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनको कुछ अधिकारियों ने रोक दिया है अपने व्यक्तिगत मतलब परेशान करने के उद्देश्य से। तो बस ये जानना है कि हमारे पास शासनादेश भी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, बट वो अधिकारी जो पर्टिकुलर है वो रोक रहे हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों को। हमारा ट्रांसफर हमारे होम टाउन के आसपास या हमारे होम टाउन में कब तक हो सकता है? चलिए आइए देखते हैं। अब
न्याय का भी काम ग्रहों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, कम से कम हिंदुस्तान में तो यही दिखाई पड़ता है। चलिए देखते हैं, आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपकी धनु है, चतुर्थी स्वग्रही होकर के गोचर में बैठे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि इस साल के जुलाई से पहले पहले आपका होम टाउन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, भले चाहे अधिकारी चाहे या न चाहे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक छोटा सा काम, एक 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का पुखराज पहन लें, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सब ठीक होगा। चलिए अब वेस्ट बंगाल से देखिए पंडित जी, पहले बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, अब वेस्ट बंगाल से कॉल्स आ रहे हैं, तो पूरे देश भर से लगातार कॉल्स आते हैं। अगर आपको भी इसी तरह से आपके सवालों का जवाब चाहिए तो 400877 पर आप भी कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं वेस्ट बंगाल से नीतू जी हैं। नीतू जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिएगा पंडित जी से और साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान भी बताइएगा। मैं अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8-23 23 अगस्त। जोर से बोलिए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। 23 अगस्त। 23 अगस्त जी 2004। 2004। और बर्थ टाइम? टाइम 12:55 दोपहर का। 1:45 नहीं 12:55 दोपहर का। 12:55 दोपहर। अच्छा, बर्थ प्लेस? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। क्या जानना चाहते हैं? जी ये बच्चे ना पढ़ाई में मन नहीं करती है। ये बेटी है बेटा है? जी बेटा है। बेटा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। चलिए, थोड़ा सा लैंग्वेज की कम्युनिकेशन में हो सकता है कि हम ना समझ पा रहे हों, पर जितना हमने समझा 23 अगस्त 2004 का बर्थ है, 12:55 PM दोपहर का जन्म है, दार्जिलिंग का। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी वृश्चिक है, लग्नेश दशम स्थान में है और तृतीय शनि 8वें स्थान में है। जब कभी भी तृतीय 8वें स्थान में हो तो ऐसे बच्चे कई बार आलस्य के शिकार होते हैं और मूड स्विंग की परेशानी होती है, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि इस बच्चे को मूड खुश कर रखने के लिए इसके लिए थोड़े से चॉकलेट, टॉफ़ी या माउथ फ्रेशनर जो है वो हमेशा रखें, क्योंकि कई बार सलाइवा मुंह में नहीं बनता, इसलिए मूड ठीक नहीं रहता और इसके चलते बच्चे कम डायनेमिक होते हैं। आप देखे होंगे कि बच्चों को आप चॉकलेट खिलाते हैं और बच्चों को, छोटे बच्चे चॉकलेट और टॉफ़ियाँ खाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं। बस यही बचपना एक बार फिर से वापस लौटा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है बुध के अंदर दशाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है। अगर थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी और अच्छा करियर बन जाएगा। सवाल यह है कि सब कुछ के बाद करना क्या चाहिए, तो इन्हें आप एक 4 कैरेट का पुखराज आप पहना सकते हैं। पुखराज के साथ पे आप मूंगा पहना सकते हैं, ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा, मंगल का व्रत करें तो परेशानियां दूर होंगी और इनके अंदर में जो स्टैग्नेशन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है, ये दूर होगा। याद रखें कि जिन्हें भी मूड की थोड़ी सी परेशानी है उन्हें आमतौर पर चॉकलेट, टॉफ़ी खानी चाहिए, अगर वो शुगर के मरीज ना हो तो। जी, बहुत ही अच्छा आपने आइडिया दिया है पंडित जी। मुझे लगता है कि चॉकलेट हो या कोई भी मीठा किसी के भी मूड को अच्छा कर देता है और मीठे का नाम सुन के एक स्माइल आ जाती है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका इसी तरह से खुशियों से और स्माइल से भरा रहे। तो आज पंडित जी हम मिथ के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो हमने कल बताया था कि क्या पूर्व दिशा में ही मुख करके पूजा करनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो किन दिशाओं में पूजा कर सकते हैं आप मुख करके, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला अधिकार तो पंडित जी मुझे लगता है इस कार्यक्रम में कॉलर्स का ही बनता है। अगली कॉलर जांजगीर से अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी अपना सवाल पूछिएगा पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। अश्विनी जी पहले तो टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिएगा और थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। पंडित जी प्रणाम बोल रहा हूँ। जी प्रणाम। हाँ सर, मेरे लड़के के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तारीख बता दें। 10/10/2005। जन्म समय बता दें। 10:10 रात्रि है और 10:10 रात्रि रात को। हाँ, जन्म स्थान चापा। क्या जानना है प्रभु? सर उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसका भविष्य कैसा रहेगा? लड़का है कि लड़की है जी? लड़का। अच्छा, अभी किस क्लास में है वो? अभी 10th में है, वो फेल हो गया, तो पास होगा कि नहीं होगा? है अभी 10वीं में फेल हो गया है, अभी दूसरा अवसर वाला परीक्षा में पास होगा कि नहीं होगा?
हाँ 10वीं में फेल हो गया है, पास होगा तो नहीं होगा और आगे पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। बढ़िया प्रश्न है। आपके बेटे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि उसकी धनु है, उसका तृतीय सूर्य केतु के साथ आक्रांत है, राहु से आक्रांत है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया में खोया हुआ है। आमतौर पे ये उम्र भी है, 17 वर्ष की आयु है, तो साल 16वां बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्शन होता है और शायद इसी के कारण बच्चे में भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए शायद उसके अंदर गुस्सा या पढ़ाई में मन नहीं लगना या बहुत अधिक दोस्ती करना या हर कानून को तोड़ना, इनडिसिप्लिन रहना, इस तरह की चीज़ें आपको जरूर दिखाई पड़ रही होंगी। पर अभी जो है वो शुक्र, मेरा ख्याल है कि केतु में जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की महादशा में इस समय शनि का अंतर शुरू हो जाएगा अगस्त के बाद में। इसका मतलब ये है कि अभी राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं और राहु के अंतर दशाएं चलेंगी, मतलब बेटा 10th की सप्लीमेंट्री में भी पास हो पाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो अब सवाल यह है कि बेटा रिपीट करेगा और उस समय भाग्येश की दशा चलेगी। भाग्येश धन स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के बाद मतलब अगले साल इस बच्चे को काफ़ी अच्छा पढ़ाई का मौका मिलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा और आगे चल करके बढ़िया प्रोफेशनल बनेगा। बस 2 काम करना आपको, एक इस बच्चे को 4 कैरेट का पन्ना और ओपल पहनाना है, बच्चे से कहेंगे शनिवार का व्रत करें और हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आप देखेंगे बच्चे में बहुत क्रिएटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है पंडित जी, उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, फिर ये तो ज्योतिष उपाय है, आप अवश्य करिए और अवश्य आपको फल मिलेगा। अगले कॉलर की तरफ रुख कर रहे हैं, अहमदाबाद से एकता जी हमारे साथ हैं। एकता जी अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम एकता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1955 और रात के 11 से 12 के बीच में रिवाड़ी हरियाणा। पंडित जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे पिछले 20-25 दिनों से छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब अंदर से मैं एकदम मुझे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये डिप्रेशन तो नहीं है? आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका बर्थ ईयर क्या था? बर्थ ईयर है 1955, रेवाड़ी हरियाणा। राइट। आपको डर बहुत लगता है। दिन का जन्म है, रात का जन्म है? रात 11 से 12 के बीच में। हमारी माँ ऐसा बोलती थी, पता नहीं 11 से 12 के बीच में जन्म है। माँ कहती थी कि रात से 11 से 12 आप जन्मी हैं और डर बहुत लगता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो कन्या है, तृतीय शुक्र 6ठे स्थान में बैठे हैं। ऐसा लिखा है कि तीसरा स्थान मन का होता है और मन का स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो आपका मन अशांत रहता है और शायद इसके चलते आपको डर लगता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र के अंतर दशाएं ही चल रही थी, अब चंद्रमा की दशा शुरू हुई मार्च तक और अब मंगल की दशा शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि शनि में मंगल के अंतर दशाएं चल रही हैं और आपको डर भी लगता है। और डर इसलिए लगता है शायद मंगल भी चतुर्थेश और भाग्येश होकर के 6ठे स्थान में है। बस एक छोटा सा उपाय कर लें, मंगलवार का दिन हो तो बढ़िया हनुमान जी के दर्शन कर लें और हनुमान जी को एक नारियल और थोड़े से इलायची दाना चढ़ा दें, लाल कपड़े में लपेट करके। आप देखेंगे कि आपकी डर वाली परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे आपको बताएं कि डर और खुशी ये सब कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। डर, खुशी, गुस्सा, भूख, प्यास, तनाव, ये सब कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है और बहुत तेजी से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। नहीं, केमिकल लोचा है एक तरह का। तो आपको चाहिए कि आप एक बढ़िया 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहन लें, तो आप देखेंगे डर से परमानेंटली निजात मिल जाएगी। चलिए पंडित जी, अब उस सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्या पूर्व दिशा में मुख करके ही पूजा करने से पूजा सफल होती है? किसी और दिशा में क्या पूजा सफल नहीं होगी, ऐसा लोग कहते हैं? जी, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये जानना चाहा है और अपने ओपिनियन भी दिए कि भाई पूजा पूर्व दिशा की ओर ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए, पर अगर आप कॉम्प्लेक्स में रहते हो और पूर्व दिशा में आप न कर पाते हो तो फिर क्या करें? तो शास्त्र में लिखा है कि पूज्य पूज्य कई और मध्य प्राची, मतलब या तो पूजन करने वाला या पूज्य, यानी भगवान का मुख इस फेसिंग हो या आपका मुख इस फेसिंग हो, आप दोनों में से किसी एक फेस में बैठ करके पूजा कर सकते हैं। याद रखें, दक्षिण की ओर मुख करके पूजा करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। दक्षिण की ओर मुख करके जो साधनाएं की जाती हैं वो थोड़ी जटिल होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि पूर्व पश्चिम में ही बैठ करके आप भगवान की पूजा करें, ये बढ़िया रहेगा। और यदि आपको दक्षिण में बैठना पड़े तो दक्षिण में उपासना क्रम में जरूर आप कोई अनुष्ठान कर सकते हैं, मगर कोशिश करें यदि आपको नित्य क्रिया में पूजन में बैठना हो तो आपको पूरब या पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए।
तो चलिए पंडित जी, ये तो आपने बता दिया। अगर आपके मन में भी कुछ इस तरह के सवाल हैं या कोई आपको लगता है कि ये मिथ है तो उसके बारे में आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो पंडित जी उसे भी बताएंगे। बस आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा सोशल मीडिया पर सितारे हमारे में। तो पंडित जी, आज जिस तरह से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक और उत्तर प्रदेश तक के लोगों का कॉल आया है, तो इसी तरह से चारों दिशाओं से आपके जीवन में भी खुशियां आए और आप सभी स्वस्थ रहें और इसी तरह से सितारे हमारे को अपना स्नेह देते रहें। इसी शुभकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।